आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। ये हमारा लास्ट जीवन परिचय है। कौन सा जीवन परिचय? 5 सुमित्रा नंदन पंत का। उससे पहले हमने 4 जीवन परिचय पढ़ लिए हैं। 3 जीवन परिचय हमने गद्य में पढ़ लिए थे और ये 5 जीवन परिचय हमें पद्य में तैयार करने थे ताकि टोटल हमारे 6 नंबर पक्के हो सके। और ये आज हमारी लास्ट वीडियो है जीवन परिचय की और हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी इस तरीके से। तो जीवन परिचय में हमें वही चीज़ करनी है हर बार। जो जन्म पढ़ते हैं वो माता पिता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ेंगे, फिर इन्होंने अपनी रचनाएं कब से शुरू की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं, फिर इनकी मृत्यु और फिर रचनाएं और उनके बाद इनकी भाषा शैली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। बहुत ईजी है इनकी तो डेट ऑफ बर्थ। 1900 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोसानी नामक गांव में हुआ था और ये पड़ता है उत्तरांचल में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरांचल में। सिंपल वे में कहें तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। कहाँ पे हुआ था? एक गाँव था, दिमाग में आना चाहिए, गाँव में हुआ था। कौन सा गाँव था? कोसानी। किसमें? कोसानी। और कोसानी कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। ठीक है। इनके पिता का नाम था पंडित गंगा दत्त पंत। क्या नाम था इनके पिता का नाम? पंडित गंगा दत्त पंत। ठीक है। इनके जन्म के बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हुई थी। यानी ये जैसे इनका जन्म हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम क्या था वैसे? इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। क्या था इनकी माता का नाम? सरस्वती देवी था। इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। वैसे इनका वास्तविक रियल नेम क्या था? गोसाई दत्त था। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई एक विद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। यानी इन्होंने हाई स्कूल कर ली, यानी क्लास 10th इन्होंने पास कर ली थी, पर इन्हें आगे की पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि क्लास 10th पढ़ना इतना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि 12th और BA, कुछ लोगों ने तो MA BA पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो इन्होंने हाई स्कूल कर ली, अपनी 10th क्लास पास कर ली। अब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक कॉलेज में इन्होंने, एक विद्यालय में क्या कर लिया? प्रवेश ले लिया। स्कूल में इन्होंने प्रवेश ले लिया कि मैं आगे की पढ़ाई इसमें करूँगा। पर बीच में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, नहीं शुरू हो गया असहयोग आंदोलन। ये किसने कराया था? असहयोग आंदोलन किसका था? गांधी जी का। किसका था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो इनका जो था, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और इन्होंने अपना कॉलेज क्या कर दिया? वहीं पे छोड़ दिया और क्या करना शुरू कर दिया? रचनाएं करना शुरू कर दिया। ये आंदोलन के बारे में इन्होंने अपनी रचनाएं करना शुरू कर दिया। आंदोलन से प्रभावित हो गए तो फिर क्या हुआ? साहित्य की ओर इनकी और रुचि बढ़ने लगी। एक के बाद एक रचनाएं करने लगे। इनका इंटरेस्ट और बढ़ने लगा एक के बाद एक। इनका रचनाओं में तो इंटरेस्ट था ही, संगीत में भी इनका इंटरेस्ट था। संगीत से भी ये बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, लो सबके लिए इन्हें कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिला। एक रचना है इनकी चिदम्बरा। क्या है इनकी रचना? एक रचना इनकी है चिदम्बरा, जिसके लिए इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। कितने? किन्हें मिला ये मिला हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को। अच्छा, 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार एक और को मिला था, याद करो। एक वो थी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को भी 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है। ठीक है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ये दयालु तथा कोमल स्वभाव के थे। इन्होंने घर पर ही 100 अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर क्या हो गए? एक प्रसिद्ध एवं महान कवि बन गए। ठीक है। ये सब चीज़ें थी। इन्होंने क्या, क्योंकि हम जानते हैं इन्होंने हाई स्कूल तक तो पढ़ाई की थी, पर आगे की क्लास में एडमिशन भी लिया, पर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो इन्होंने छोड़ दिया था। तो इनकी पढ़ाई तो अधूरी रह गई थी ना, कई सारी भाषाएं। तो फिर इन्होंने क्या किया? घर पर ही, स्व अध्याय का मतलब होता है खुद से ही। क्या? खुद से ही घर पर ही, जैसे घर पर ही इन्होंने क्या किया? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू आदि भाषाएं सीख ली। क्योंकि कॉलेज फिर इन्होंने छोड़ दिया तो इन्होंने क्या किया? घर पर ही इन्होंने ठानी कि मैं घर पर ही सीखूं। जैसे जैसे कई सारी भाषा सीखने लगी, इनकी रचनाओं में, मतलब पढ़ाई में इनकी रुचि बढ़ने लगी और रचनाएं भी कई सारी करने लग गए। ठीक है। आगे चलकर क्या हो गए? ये एक प्रसिद्ध और महान कवि बन गए। 1977 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का
निधन हो गया। क्या हो गया? इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं कौन सी? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, चिदम्बरा याद है ना, चिदम्बरा इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था इसके लिए इन्हें? चिदम्बरा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। गुंजन, कौन सी है? गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और लोकायतन। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं, चिदम्बरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद ये इंपॉर्टेंट है, और लोकायतन और युगांत ये चारों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली कैसी थी? सरल, शुद्ध तथा सरस है। ठीक है, इनकी भाषा शैली सरल, शुद्ध तथा सरस है। ये हमने किसका? ये हमारा लास्ट जीवन परिचय था सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, तो इसे फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं, ताकि हर बार की तरह से फिर से रिवीजन मारते हैं, ताकि हमारा इसी वीडियो में तैयार हो जाए, ताकि हमारे इसी वीडियो में क्या हो जाए? एक जीवन परिचय तैयार हो जाए। चलिए मेरे साथ जल्दी से रिवीजन मारिए। अच्छा ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप भी साथ के साथ बोलते रहा करो। इससे क्या होगा? आपको भी प्रैक्टिस होगी। तो जब आप बोलेंगे तो आपका जो माइंड होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और याद हो जाएगी वो चीज़। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में। कहाँ हुआ था? कौसानी में। कौसानी कहाँ है? उत्तरांचल में। कब हुआ था? 1900 में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत था। इनके जन्म के बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, यानी इन्हें ये पैदा हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद इनकी मम्मी जी मर गई थी। माता का नाम क्या था वैसे? सरस्वती देवी था। ये इनका रियल नेम नहीं था, वास्तविक नाम तो कुछ और था। इनका रियल नेम क्या था? गुसाई दत्त था। क्या नाम था इनका? गुसाई दत्त। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने हाई स्कूल कर ली, फिर आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने एक विद्यालय में प्रवेश लिया। पर बीच में ही गांधी जी का एक आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन बीच में ही शुरू हो गया, तो इनका इंटरेस्ट वहाँ पे चला गया। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी, और कहाँ चले गए? रचनाएं करना इन्होंने शुरू कर दी। एक के बाद एक इनने रचनाएं की, तो इनकी साहित्य में और रुचि बढ़ने लग गई। फिर एक के बाद एक इनकी फेमस भी होने लग गई, और इनके क्या पुरस्कार भी मिलने लग गए, तो इनका और इंटरेस्ट बढ़ा। संगीत में भी इनकी रुचि थी, तो इनकी जो रचना थी चिदम्बरा, इसके लिए ने 1 लाख रुपए का क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। 1 लाख रुपए का, बहुत होते हैं 1 लाख रुपए। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे, दयालु तथा कोमल स्वभाव के थे। इन्होंने घर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्होंने हाई स्कूल तक तो पढ़ाई की थी, फिर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, पर आंदोलन शुरू हो गया था बीच में, तो इन्होंने छोड़ दी थी। तो फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई कैसे की? तो इन्होंने घर पर ही की। कैसे की? घर पर भी। स्व अध्याय का मतलब है खुद से ही, खुद से ही पढ़ाई की इन्होंने। किसकी? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। पहले के ज़माने में बहुत सारी भाषाएं सीख लेते थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, और जितने भी कवि वगैरह है ना, उन्हें तो ज़्यादातर 5-6 भाषाएं तो नॉर्मली आती थी। ज़्यादातर सबको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषाएं उन्हें याद, मतलब सीख जाते थे वो। ठीक है, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आगे चलकर एक प्रसिद्ध महान कवि बन गए। सन 1977 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। रचनाएं फिर से देख लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, गुंजन, युगांत, ये दोनों एक साथ याद करना। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, किरण और स्वर्ण धूलि, लोकायतन, लोकायतन। ठीक है, ये हमारी हो गई तैयार रचनाएं। अब हम देख लेते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी थी? सरल, शुद्ध तथा सरस है। इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपके हो गए जीवन परिचय तैयार। ठीक है, कितने हो गए आपके जीवन परिचय तैयार हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी का। हमने अब ये 3 नंबर पक्के कर लिए। हमने गद्य के जीवन परिचय तैयार कर लिए 3। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 3 जीवन परिचय वहाँ तैयार किए, तो यहाँ 5 तैयार किए। कौन कौन से? सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इस तरीके से हमारे जीवन परिचय हिंदी के क्लास 10th यूपी बोर्ड, क्लास 10th यूपी बोर्ड के जीवन परिचय हमारे तैयार हो चुके हैं बोर्ड के लिए। तो आप इन्हें पढ़िए और नोट्स इसी से तैयार कर लीजिए, और आपके जीवन परिचय हो चुके हैं तैयार। ठीक है, अब इन्हें रिवीजन